ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडिया। सुपरहिट मुकाबला खेला जाना है आज कोलंबो में। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये सबसे बड़ा मुकाबला, भारत पाकिस्तान का मुकाबला। 6:30 बजे होना है टॉस और देश भर में दुआओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार चल रहा है। टीम इंडिया को जिताना है, 8-1 से बढ़त बनानी है। यही कामना, यही दुआ पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि ये वो मुकाबला है जो भारतीय टीम, जो भारत के लोग चाहते हैं कि हम हारे ना और कभी भी ना हारें। 8-1 करना चाहते हैं। 7-1 से अभी समय हम आगे चल रहे हैं। जो एक बार हारे थे ना, उसका दुख हुआ था। उसके बाद हम चाहते हैं कि उस दौर में वापस ना जाएं। भारतीय टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। दोनों ही टीमें, भारत और पाकिस्तान, अपने दो मुकाबले खेलकर आगे बढ़े हैं और 3 वर्ल्ड चैंपियन भी इस समय हमारे साथ हैं। विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े, जो समय कोलंबो में है। कोलंबो से ही हमारे साथ सुनील गावस्कर हैं और कोलंबो से ही हमारे साथ हरभजन सिंह भी हैं और स्टूडियो में इस समय मेरे साथ मदन लाल जी भी हैं। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला, पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, लेकिन क्या आगा जी की टीम ऐसा कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। विक्रांत, अब सबसे पहले आपके पास आते हुए कैसा माहौल दिख रहा है? और मौसम जो कहा जा रहा था कि बड़ा खलल पैदा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैच पूरा होगा। विक्रांत, विक्रांत को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रांत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, कैसा माहौल है? क्योंकि मुकाबला सबसे बड़ा है। नहीं, माहौल तो जबरदस्त है। देखिए, मतलब ऑब्वियसली एज यूजुअल जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो थोड़े कम तादाद में हैं, इंडियन फैंस ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन है पाकिस्तान की सपोर्ट। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, मैं दिखा देता हूं पहले। ये प्रेमदासा स्टेडियम बिल्कुल जो VIP गेट जिसे कहते हैं, उसके सामने ये दृश्य है। थोड़ी देर पहले राजीव यहाँ पर ना, मतलब आप ये लगा लीजिए कि इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। अभी भी लाइनें लंबी हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत VIPs और टीम्स और मीडिया ही जाते हैं, तो इस गेट पे आपको थोड़ी कम लाइनें मिल रही हैं। लेकिन ये है जी माहौल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कल शाम से मुझे जितने फ़ोन आए हैं वो सिर्फ ये पूछने के लिए कि जी बरसात का क्या है, बरसात का क्या है, बरसात का क्या है। बरसात तो हुई नहीं, सारा दिन इसी तरह से था। ठीक 5 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट पहले वो हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी, बट थैंकफुली वो भी अब रुक गई हैं। और ये ओवरकास्ट है, मेरे ख्याल ऐसे ही रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि मौसम खलल डालेगा। माहौल ज़बरदस्त है जो इंडिया पाकिस्तान मुकाबले का होना चाहिए। अब इसे 2 नज़र से देखते हैं आप कहते हैं कि यार देखो, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, वो इंडिया का तो बहुत वर्चस्व है, बट मैच मैदान पर जीता जाता है। ये अलग बात है कि इंडिया हर रोज़ जाता है, उनको हराता है, बट ये मैच अलग होगा। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस में इंडिया अभी आया है, पाकिस्तान 2 हफ्ते से खेल रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं राजीव, ये जो बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं ना, या तो आपकी टीम के वो खेल के स्तर को सुधार देते हैं या फिर आप पे दबाव भी बनाते हैं। इंडिया की टीम बड़ी रिलैक्स दिखी है, पोटेंशियल पर खेलेगी तो आराम से जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत। मैच जो है मैदान में ही जीते जाते हैं और उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ 5 सवाल हैं जो टीम इंडिया के सामने हैं। सवाल नंबर 1, क्या टॉस के समय पाक कप्तान के साथ सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाएंगे? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने इशारा किया कि भाई कल पता चल जाएगा। अब पिच को देखते हुए 11 में क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, बीमारी से उभरे हैं, वापस आ रहे हैं अभिषेक शर्मा, क्या वो जलवा, वो तेवर वापस दिखाई देंगे? मिस्ट्री स्पिनर के संबंध में सवाल है। तारिक उस्मान, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन्हें कैसे टैकल करेंगे? और पावर प्ले में साहिबजादा फरहान को रोकने का प्लान क्या है? क्योंकि वो एक छक्का मारते हैं तो दूसरी तरफ वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। और तैयारियों की भी बात है कि भारतीय टीम ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा फोकस तो अब ICC टूर्नामेंट्स लगातार जीतने का नहीं, और अगले 10 सालों में अब 5 ICC टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। भारतीय टीम कह रही तैयार है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम भी कह रही है कि हम भी पूरी तैयार हैं। तो जब बात ICC टूर्नामेंट की आती है, जब बात वर्ल्ड कप की आती है, तो तब भारत का दबदबा था, भारत का दबदबा है और भारत का दबदबा रहेगा, ये
जो है यही भारतीय फैंस कहते भी हैं और अब तक तो दबदबा लगातार दिखता है। हम जितनी बार भी अब तक भिड़े हैं, हर बार दबदबा भारतीय टीम का देखने को मिलता है। मैच हुए हैं 16, जिसमें से 13 जो मैचेस हैं वो भारतीय टीम ने जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी जब सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कैसी राइवलरी, क्योंकि अंतर तो बहुत बड़ा है। और हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन लगातार जुड़े हुए हैं। मदन जी, कैसा देख रहे हैं कि ये जो मैच है कि ये सिर्फ चूंकि सब लाइव ही चल रहा है या मैदान में भी कुछ टक्कर देखने को मिलेगी, आपको लगता है? नहीं, देखिए टक्कर तो मिलेगी क्योंकि 2020 का ये मैच है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें ना 3-4 ओवर में ही जो है कई बार गेम जो है हाथ से स्लिप कर जाती है। पर दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग लाइन अब देखी जाए या बॉलिंग अटैक देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। पर जो आज अच्छा खेलेगा वो उसका ज़्यादा चांसेस रहेंगे जीतने के। उधर पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली अंडर प्रेशर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा मुकाबले भारत के खिलाफ जीते नहीं हैं। अगर आप जीते रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा बना रहता है। बाकी देखिए ये जो मैच है हाई प्रेशर मैच जिसको हम कहते हैं, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्लेयर के लिए बोथ साइड कि आपको एक प्लेयर बनाता है। प्लेयर मीन्स आपको एक स्टार भी बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैच मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा बहुत बड़ा मैच है। और कोलंबो ले चलते हैं, सनी गावस्कर हमारे साथ जुड़े। सनी भाई, सवाल ये है कि पाकिस्तान इस बार कह रहा है कि हम वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि बराबर का मुकाबला होगा या फिर आपको लग रहा है कि टीम इंडिया ज्यादा मजबूत है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय टीम काफ़ी सुपीरियर है। भारतीय टीम के पास अगर आप बैटिंग के ऑप्शंस देखें, बैटिंग की डेप्थ देखें, बॉलिंग के ऑप्शन देखें, बॉलिंग में भी जो वैरायटी है वो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। पर ये तो क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल पे कुछ भी हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। पर मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आज पाकिस्तान ने अच्छा खेल कर भारतीय टीम से जीत हासिल की तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। तो उसके लिए भारतीय टीम का बहुत ख़राब खेलना पड़ेगा, बहुत ख़राब मतलब बहुत ख़राब खेलना पड़ेगा। बल्लेबाजों को फटाफट आउट होना पड़ेगा, गेंदबाजों को पहले 2-4 ओवरों में मतलब 10-12 रन शुरुआत से अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने किए तो ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सनी भाई, वो कौन सा फैक्टर होगा आपको लगता है कि जिससे पाकिस्तान घबरा रहा होगा? बस एक क्या, मैं तो आप लोग हमेशा जो पूछते हैं तो पूछते कि एक्स फैक्टर कौन है। मैं तो बोलता हूँ कि भारतीय टीम के पास जो बैटिंग की वैरायटी है, जो बैटिंग मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड एग्रेशन, कैलकुलेटेड एग्रेशन, और फिर जो बॉलिंग में भी फास्ट बॉलिंग, स्लो बॉलिंग, जो आप तो वैरायटी है, तो कोई भारतीय टीम के पास एक्स फैक्टर नहीं है। भारतीय टीम के पास A to Z फैक्टर्स है। A to Z फैक्टर्स हैं। विक्रांत, अब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। क्या चर्चा है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रही टीम इंडिया, और दूसरी तरफ वो किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली यार, विक्रांत को लगता है क्रिकेट का फैंस मैच काफी है। सारे मिलने चाहिए। नहीं, ये नहीं, हाँ विक्रांत, मेरा सवाल ये है, कॉम्बिनेशन क्या है इस बार टीम इंडिया का, और दूसरी तरफ से क्या खबर मिल रही है, पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है? देखिए पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव उनके एक्सपेक्टेशंस मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक वो अगर चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, बट वो रिस्क माना जाएगा। रिस्क ये है कि कंसिडरिंग कि भाई आज से 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने इंडिया को परेशान किया था, इस मैदान पे भी किया था। उनमें से एक नसीम शाह बाहर बैठे हैं, आफरीदी खेल रहे हैं लेकिन नसीम शाह बाहर बैठे हैं। और आफरीदी का भी ये फिलहाल हाल चल रहा है कि मतलब सामने वाली टीम कहती है कि यार इसको बॉल तो करवा लो थोड़ी सी और, मतलब हमारे रन बन जाए। सो दैट इज द ओनली रिस्क। क्या वो नसीम शाह को और शाहीन आफरीदी को एक साथ खिलाना चाहेंगे? ओवरकास्ट कंडीशंस है, ये ना भूलिए। हम टर्न स्पिन की बात कर रहे हैं, बट इन कंडीशंस में फ्लडलाइट्स में बॉल हिलता है, तो दैट इज द ओनली रिस्क। वो लेते हैं तो उनको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, फहीम अशरफ। वो फहीम अशरफ जो अगर ना होते तो नेदरलैंड से हार गई होती है, तो वो उनका रिस्क है। जहां तक इंडिया की बात है, आई थिंक इंडिया के पास ना एक बड़ा डिबेट है। भाई अभिषेक तो अंदर आ ही रहे हैं, अभिषेक तो आ ही रहे हैं, संजू सैमसन बाहर जा रहे हैं,
बट इन कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि इतना ओवरकास्ट है और यहाँ प्रेमदासा में ना रेप्यूटेशन है स्पिनर का, बॉल धीमे आता है, यहाँ पर टर्न नहीं होता है बॉल। यहाँ पर राजीव बॉल ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में घूमता है जैसे इंडिया में घूमता है। यहाँ पर क्या होता है कि बॉल जो है थोड़ा रुक के आता है, तो जब स्लो सरफेस होगा प्लस बाउंड्री बड़ी होंगी तो रन इतने नहीं बनते। सो इंडिया को ये देखना है कि क्या हम अर्शदीप के साथ जाएं जिसने पाकिस्तान को परेशान किया है, या हम कुलदीप यादव के पास जाएं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना परेशान किया है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज खुद कहते हैं हम इनको हाथ से पढ़ नहीं पाते। अब इसमें कुछ मिनटों के बाद ऐसा लगता है कि विक्रांत इस पर जवाब मिल भी जाएगा। हमने अभी तक टीम इंडिया का जो इंटेंट है विक्रांत देखा है कि वो तबाही जो है बिल्कुल तबाही मचा कर खेलते हैं, ताबड़तोड़ खेलना है। हरभजन आपसे यही सवाल है कि क्या टीम इंडिया को अपनी सोच बदलनी चाहिए या जैसा खेल रही है उसी अंदाज में, यानी कि तोड़ फोड़ ऐसे ही खेलो? शुरुआत में मुझे लगता है कि भारतीय टीम उसी तरीके से खेलेगी, क्योंकि इसी चीज़ की तो प्लानिंग कर रहे थे कि हमारा खेलने का क्या तरीका होना चाहिए T20 को। और वर्ल्ड कप की तैयारी में ये पूरा 1.5 साल आपने इसी तरीके से क्रिकेट खेली है कि वॉश द बॉल, अटैक द बॉल, और वो थ्योरी से उतरेंगे अभिषेक और ईशान किशन। बट हाँ, अगर विकेटें जाती हैं 1 या 2 तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ रुख अपनाना चाहिए कि स्वाभाविक तरीके से बॉल को खेलिए, जैसे बॉल आ रहा है उस तरीके से पार्टनरशिप चलाइए, चाहे वो थोड़ी धीमी रफ्तार हो, बट मुझे लगता है कि वो एक ऐसी रफ्तार होगी जो आपको उतने रन दे जाएगी जितने यहाँ पे ज़रूरी है। मुझे लगता है यहाँ पे 180 के तकरीबन जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छे स्कोर हैं, तो उसके ऊपर अगर फोकस रहेगा तो वो 200 सवा 200 भी बन जाएंगे। अगर 250 या 240 हमने जो अभी न्यूजीलैंड के सामने बनाते हुए देखा है टीम को, वैसा खेलने जाएंगे ना तो शायद कभी कभार उसमें गलती हो जाती है, आप फंस भी सकते हो, जैसा यूएस के सामने हुआ था 70 पे 6, और वहाँ से तो सूर्य कुमार यादव ने रिकवरी करा दी थी। हम नहीं चाहेंगे कि बार बार ऐसी सिचुएशन आए, कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि ऐसी सिचुएशन से रिकवरी ना हो। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा थोड़ी अप्रोच अटैकिंग रहे, बी माइंडफुल एंड प्ले द गेम लाइक यू गाइज हैव बीन प्लेइंग सेंसिबली। आप बता रहे हैं कि खेलना होगा, और अब ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिर्बान हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, असीम बसी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, तो जम्मू से भी हमारे साथ सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनिर्बान, सबसे पहले आपके पास आते हुए कैसा माहौल है? बहुत बड़ा मुकाबला है आज। जी हाँ, देखिए कुछ ही देर पहले मैं एक क्लब में खड़ा हूँ और क्लब के बाजू में मंदिर है। यहाँ पे देख रहे हैं पंडित जी मेरे साथ खड़े हैं। कुछ ही देर पहले हवन चल रही थी और उसके साथ साथ लोगों का भी उत्साह धीरे धीरे बढ़ रहा है और सब तैयार हो रहे हैं मैच को देखने के लिए। और ये इंडिया इंडिया का नारा भी लगना शुरू कर दिया है। तो पूछेंगे कि आज की जो मैच है कैसा इस वक्त पूरा तरीके से कैसे आप लोग देखने वाले हो, स्क्रीनिंग वगैरह होगा, क्या होने वाला है, और कुछ ही मिनट बाकी है। अभी हमारे क्लब में अभी मैच शुरू होगा, अभी टीवी में देखेंगे आप, अभी तक स्क्रीन नहीं किया हम। अभी जो सब सपोर्ट आ रहा है, सब सपोर्टर आ रहा है, अभी इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा। क्या लग रहा है इस बार 8-1 होने वाला है? 8-1 होने वाला है। कोई बिल्कुल इस बार 8-1 होने वाला है। सुनील जी भट्ट, आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, देश के बाकी शहरों की तरह अगर हम जम्मू की बात भी करें तो यहाँ पर भी जो क्रिकेट के फैंस हैं वो काफ़ी व्याकुल है इस मैच को लेकर और काफ़ी उत्सुकता से जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं इस मैच की शुरुआत की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह, सभी जो है नारे लगा रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और पूरी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया को, और पूरा भरोसा है कि आज जो है टीम इंडिया जो है इस मैच में विजय प्राप्त करेगी। हम यहाँ पर कुछ क्रिकेट फैन से भी बात करते हैं। जी, क्या लगता है आज के मैच में क्या होगा? इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी पर उम्मीद है आपको? विराट कोहली। कौन है अभी मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस मैच में पलड़ा क्या भारी रहेगा, किसका रहेगा? ये इंडिया का जीतेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्रिकेट फैंस जो हैं काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, ऐसा लगता है कि पुरानी यादों के साथ ही वो जी रहे हैं। विराट कोहली को कोई भूल नहीं पाया आज तक, और अभी तक वो सबके जहन में है ही। असीम बसी के पास भी चलते हैं, वहां पर क्रिकेट के शायकीन क्या चाह रहे हैं आज? जी हाँ, पहले मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ में पूरा माहौल है। इस वक्त हम 22 सेक्टर में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये स्क्रीन ऑलरेडी लग गई है, यहाँ डिप्लॉय हो गई है स्क्रीन, और भारत का जो है झंडा वो भी लगा दिया गया है। और लोग यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू होगा। लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
नरेश कुमार। नरेश जी, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया मैच होगा आज। पाकिस्तान तो 130-40 से ज्यादा स्कोर नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारेगी। तो 7-1 है, ग्रेटेस्ट राइवलरी कहते हैं। हमने हमेशा वर्ल्ड कप में आईसीसी टूर्नामेंट में उनको हराया है। आज क्या उम्मीद है, किस प्लेयर से उम्मीद है? प्लेयर बिल्कुल जी, अभिषेक शर्मा से उम्मीद है। अब इंडिया के ओपनर्स तो है ही है, शुभमन गिल और बाकी कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, तो इनसे तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ही रहती है। साथ में हमारे बॉलर्स भी बुमराह, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इनसे एक्सपेक्टेशन हमेशा ही रहती है। मार्केट है, मार्केट प्लेस है, बड़ी स्क्रीन लगा दी, बड़ी स्क्रीन पे मैच देखेंगे आज? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे एंटरटेनमेंट ही होता है। इंडिया इतना बड़ा मैच है क्योंकि, तो राइवलरी देखने का मजा बड़ी स्क्रीन पे आता है। बिल्कुल। और असीम, ये पूरे देश का हाल है। हर देश में, हर सोसाइटीज में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाए हैं और इस मैच को देखने के लिए सब बड़े इंतजार में हैं, बड़े बेकरार हैं। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, लेकिन एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद जो एशिया कप से चला आ रहा है, वो है हैंडशेक का विवाद। क्या हैंडशेक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाथ मिलाने पर बवाल मचाया हुआ है। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं और दूसरे वर्ल्ड चैंपियन भी हमारे साथ है। विक्रांत, क्या आज हाथ मिलाएंगे? यार राजीव, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आज आप मैच खेलने आए हो, आज आप मैच खेलने आए हो। मैं बहुत सा देख रहा हूं, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज आप मैच खेलने आए हो, अब मैच खेल लो। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब अगस्त में हाथ नहीं मिले थे, उस टाइम पर कोई वजह नहीं थी कि आपने ये सब किया। अब उसके बाद हो गया। मेरा सिंपल सवाल यह है कि क्या उन 5-6 महीनों में कोई बदलाव आया है? अगर कोई बदलाव आया तो आप आज हाथ मिला लीजिए। हाथ मिलाना नहीं मिलाना मतलब इतना बड़ा हो गया इस मैच से। आपको इसके पीछे की मैं कहानी सुनाता हूं। क्या इंडिया में ये बात पिछले 3 दिन से उठाई जा रही है? नहीं। इंडिया में तो आज क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को देख रहे हो, पाकिस्तान के मीडिया को देख रहे हो। वहां पर क्या है, एक चूरन बिका हुआ है। चूरन ये बिका था कि मोहसिन नकवी ने शर्त रखी है कि अगर हैंडशेक नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब वो वहां पर चूरन बेचा गया। अब अचानक से उन लोगों को आज दोपहर को पता चला, यार ये तो हाथ मिल ही नहीं रहा, तो तिल मिलाए हुए हैं कि स्पिरिट होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। और यार ठीक है, हाथ मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। और ये पता क्या है, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस राजीव, ये इंडिया में भी होता है। पहले ये लोग कहेंगे हम पाकिस्तान का मैच देखेंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे। फिर कोई ना कोई कमी आप अपनी इंडियन क्रिकेट में निकालेंगे। हाथ क्यों नहीं मिलाया, पैर क्यों नहीं पाया, जफ्फी क्यों नहीं ली, पप्पी क्यों नहीं ली। यार मैच हो रहा है, होने दो। जो मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, या हाथ मिलाना। और नहीं, आपके दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिला के क्या कर लोगे यार? बिल्कुल सही बात है। अब हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे विक्रांत, तो कुछ देर बाद, कुछ ही मिनट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक और हाथ है वो चर्चा में, और हाथ उस्मान तारिक का, उनके एक्शन की बड़ी चर्चा हो रही है। सनी भाई, कितना बड़ा खतरा है उस्मान तारिक भारतीय टीम के लिए? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देखता हूँ उसको। मतलब एक बॉलर है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई थ्रेट है, कोई नहीं। ये सो सारा मीडिया ने बना दिया कि वो रोक के करता है, उसकी लीगैलिटी है कि ये नहीं वो नहीं करके। देखिए, कुछ ना कुछ तो बनना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आपको एक एक्साइटमेंट बनानी पड़ती है। नहीं तो क्या, अगर वो नहीं होते तो आप पाकिस्तान को मानते कि पाकिस्तान के पास कोई चांसेस है? तो ये मैच के लिए आपने सब स्टॉक करके मतलब लिफ्ट अप करके इतना बड़ा प्लेयर बनाया। मुझे आश्चर्य होगा कि अगर उन्होंने मैच को बदला दिया, अगर 3 विकेट 4 विकेट ले ली तो बदल के उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिला दी, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम उससे कोई प्रभावित है। तो सनी भाई का मानना है कि कोई खतरा नहीं है। मदन जी, क्या आपको लगता है कि उस्मान तारिक कोई खतरा है? भारतीय टीम ने प्रैक्टिस तो की, हमने देखा कि की है उस्मान तारिक। सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग कर रहे थे। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि देखिए ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनका जो फोकस रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। और देखिए वो उनके एक्शन को नहीं देखे, जब एक्शन से हाथ बॉल छूटेगा, दैट इज़ द लाइन दे टेक, उसके हिसाब से वो खेलते हैं। लेकिन एक थिंग है कि हमारा जो मैच हुआ था, रेस्मस ने बॉलिंग कराई, 4 विकेट लिए, उनका एक्शन था। लेकिन इनके पास उसी एक्शन में वेरिएशन भी तो है। वेरिएशन तो है, बट लेंथ भी तो आनी चाहिए ना। अगर आपको 1-2 हिट लग जाते हैं तो आपकी लेंथ आती नहीं है। तो एक फैक्टर जरूर हो सकता है मेरे विचार में, जो गेंद थोड़ा सा नीचे रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से गेंद ऐसे मार रहे हो तो ऑटोमेटिकली गेंद जो है नीचे आएगा।
उसमें उसको ये जो प्लेयर है इनको पता है कि ये इनको ज़्यादा पीछे जाके नहीं खेलना, आगे जाके अगर आप फ्रंट पे खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे पहले भी ऐसे एक्शन आते रहते हैं उल्टे सीधे, पर वो ये जो प्लेयर है एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि वो उसके एक्शन को देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा भी कि हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हरभजन, आपका क्या टेक है, किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए उस्मान तारिक के खिलाफ, स्पेशली टीम इंडिया के बैटर्स को? देखिए, मुझे लगता है कि एक एक दो बॉल ले लें, देख लें वो क्या करते हैं। थोड़ा सा यही एक वो अलग अंदाज है उनका गेंदबाजी करने का, और गेंदबाज अच्छे हैं, लास्ट तक देखते रहते हैं, और साथ में वेरिएशन बहुत हैं। गुगली है, वो ऑफ स्पिन है, वो कैरम बॉल है, और जो सबसे बड़ा जो उनका घातक हथियार है कि वो अटैकिंग गेंदबाज है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अटैकिंग गेंदबाज को आप हर बॉल ना टेक ऑन करो, बट अगर आपकी आंख सेट है, आपको लग रहा है कि भाई बॉल नज़र आ रही है, बॉल आपके पाले में है, तो फिर ज़रूर घुमाइए। पर अगर नहीं है तो सिंगल ज़रूर लीजिए, ज़्यादा बॉलें ना खेलिए। सिंगल जब तक लेते रहोगे, स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि गेम बढ़िया चलती रहेगी। स्कोरबोर्ड चलना बहुत ज़रूरी है। तो बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद जो है आप अपना जो है टेक कीजिए। विक्रांत के बारे एक बार फिर से चलते हैं। विक्रांत, अब कुछ ही मिनट के बाद तो टॉस होने वाला है, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो माहौल है वो भी दर्शकों को दिखाएं। क्या सब लोग भीतर की तरफ जाना शुरू हो गए, और मौसम कैसा दिख रहा है अभी? अरे लोग पहुंच गए, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये बेसिकली हमारे निखिल नाज जी हैं, और ये एक्चुअली ना ये वीआईपी गेट है, और यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि प्रेमदासा के आसपास आपको सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वीडियोस आप लाइव नहीं कर सकते वहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपको पहले ही बता रहा था, बेसिकली जो इंडियन फैंस हैं जाहिर तौर पर उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, बट आपको पाकिस्तानी फैंस भी दिखते हैं। मैं मानता हूँ कि 70-30, मतलब 70% इंडियंस हैं, 30% पाकिस्तानी हैं। और ये रहा जी मौसम। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले 6-8-10 बूंदें गिरी थी, और बस दैट्स इट। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आज आपको बरसात कोई थ्रेट मिलेगा। सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी बरसात, आएगी कब आएगी बरसात, बट बरसात आई नहीं। और अब हो ना हो कि आपको अब जब विक्रांत, जब बारिश इतना बड़ा फैक्टर नहीं, तो क्या टॉस जीतना या हारना बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा या नहीं? नहीं, टॉस तो देखिए दोनों कप्तान जीतना चाहते ही है ना, बिकॉज आप अपने ए प्लान जो लेके आते हैं उसके लिहाज से। बट मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता था राजीव, दिलचस्प क्या है कि इंडिया की सोच क्या है और पाकिस्तान की सोच क्या है। इंडिया की सोच T20 में होती है कि हम चेज करें, आप जितने रन बना दोगे हम चेज करें। और सबसे बड़ी बात, चूंकि यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, दिन से बादल हैं, ओस नहीं गिरी, कल भी ओस नहीं थी, परसों भी ओस नहीं थी, आज भी ओस नहीं होगी, विच मीन्स कि वो जो कहते हैं ना शाम को बॉल करना बड़ा मुश्किल होगा, वैसा कुछ नहीं है। सो ओस नहीं है, बट इंडिया ये चाहता है कि हम चेज करें। आप चाहोगे हम चेज करें। पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली भी यही चाहेगा कि वो इंडिया को चेज कराए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग उनकी कमजोरी है। भाई उनकी बैटिंग तो 120 नहीं चेज कर पाई थी हमारे खिलाफ न्यूयॉर्क में। सो वो ये चाहते हैं कि क्या हम 160-65 बोर्ड पे लगा दें, और उसके बाद हम इंडिया को 160-65 पे थोड़ा फंसाने की कोशिश करें। सो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतेगा तो वो पहले बैटिंग करेगा। वो चाहेगा कि उनके बॉलर्स के पास बोर्ड पे 160 रन हो इंडिया जब चेज करने आए। मुझे लगता है इंडिया अगर टॉस जीतेगा तो वो भी शायद पाकिस्तान को अंदर डालेगा। और इसमें क्या होता है, जब भी एक बड़ा मुकाबला हो, बड़ा नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, बट यार हाइप इतना होता है ना राजीव, आप जो मर्जी कहो, उसमें ना इस तरह के मैच में आपके 15 मिनट अगर शुरुआती खराब हो जाएं, फिर आप मैच में ना पीछे रह जाते हैं। सो 15 मिनट शुरुआती, आप सपोज बैटिंग टीम हो, आपके 2 आउट हो गए, आप गए, बट आप बॉलिंग टीम हो और आपके 15 मिनट खराब हो गए, 3 ओवर खराब हो गए, आप फिर भी वापसी कर सकते हो। सो मुझे लगता है लेकिन हमने गौतम गंभीर की कोचिंग में देखा है कि जो अप्रोच रहा है खासतौर पर ओपनर्स का, वो बदला नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन क्या, चूंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हारना नहीं चाहते हैं, तो क्या ये कहेंगे वो ओपनर्स को कि थोड़ा भाई नई बॉल है, जो हेल्प होगी फास्ट बॉलर्स को, थोड़ा संयम रखें, कुछ बॉलें देख लें और उसके बाद आप अपना गेम खेलें? नहीं, ये देखना होगा ना कि पाकिस्तान टीम क्या खिलाता है। पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर खिलाता है या 2 खिलाता है, वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ना सलामी बल्लेबाज को, और चूंकि इंडिया एक सोच के साथ आया है, अभी आपने भज्जू से पूछा, हरभजन सिंह, उन्होंने कहा नहीं यार सोच नहीं आप बदल सकते।
बट क्या होता है, आप एक बॉल एट अ टाइम खेलते हो। आई एम श्योर अभिषेक हुए या ईशान हुए, वो यार 2-2 3-3 बॉलें तो आप देख ही सकते हो ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है। खासतौर से अभिषेक यार, वो पहली बॉल पे बहुत बार आउट होते हैं, उनको पहला बॉल मैंने कहा भैया छोड़ दो या आराम से। बट आपके ओपनर्स ऐसे हैं, अगर ये 6 ओवर खेलेंगे इन कंडीशंस में राजीव 90 नहीं बनेंगे, बट इन कंडीशंस में अगर 6 में 60 बनाते हो ना आप और आउट नहीं होते जनाब, आप 180 190 200 जिसकी बात कर रहे हो वो करोगे। इन कंडीशंस में आपको 225 रन नहीं बनाने हैं मैच जीतने के लिए। इन कंडीशंस में अगर आप 180 85 भी बनाते हो आप मैच जीत जाते हो। सो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे दिक्कत आती है बीच के ओवरों में। बीच के ओवरों में जब आप स्पिनर से विकेटें लेने जाओगे, मैं दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जब आप विकेटें लेने जाते हो वहां पर क्या होता है कि अगर आपकी शुरू में पहले पावर प्ले में अगर आपने ज्यादा विकेटें नहीं गंवाई हैं तो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एक बड़ा सेट पैटर्न मैंने जो देखा है श्रीलंका में, और वो भी रात को आप 6 में 50 रन भी बनाते हो ना पहले, और अगले 9 ओवर जो होते हैं उसमें आप 90 तो नहीं बना पाओगे, मैं कहता हूँ 70-80 भी बनाते हो तो आप 130 पे पहुंचते हो 15 ओवर में, 125 130, और 5 ओवर में और आपके हाथ में विकेट हैं। यार टीमें बड़ी विक्रांत देख भी ना, जो हमारे बैटर्स हैं, जो खासतौर पर ओपनर्स हैं, उनकी एक छवि बन गई है कि वो आते हैं और वो धुआंधार मारते हैं, और अगर वो अपनी स्टाइल के विपरीत जाते हैं तो फिर हाँ। विक्रांत, मैं लौटता हूँ आपके पास, जरा दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि मौसम पूरा साफ है, बहुत ही शानदार मैच, मौसम बहुत शानदार है, और कुछ ही देर में टॉस होने वाले हैं। अब से 2 से 3 मिनट के बाद टॉस होने वाला है। टॉस का बॉस कौन बनता है इस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ है, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मैच होगा और किसी भी तरह का कोई खलल, कोई व्यवधान मौसम से नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस समय ग्राउंड पर हैं, दोनों ही वार्म अप कर रहे हैं, भारतीय टीम अपनी तैयारियां कर रही है। अभिषेक शर्मा को भी अच्छा खासा जो है वो खेलते हुए दिखाई दिए, कल जब वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाए तो लंबे लंबे वापस छक्के मार रहे थे। और सूर्य कुमार यादव पिच की तरफ आ गए हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं। विक्रांत, टॉस जीतना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि चेज करे टीम इंडिया। मुझे लगता है ये सोच रहेगी राजीव, इंडिया की ये सोच रहेगी चेज करना। हालांकि देखिए अगेन उसमें इंडिया की ताकत है चेज करना, और पाकिस्तान की शायद ताकत होगी कि उनके बॉलर्स डिफेंड करें। 4 खाने एक मैच में होते हैं, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग। उन 4 खानों में अगर आप देखें ना, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग जबरदस्त है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। जो चौथा स्क्वायर है, जो चौथा खाना है, उसका इम्तिहान है, वो है कि पाकिस्तान इन कंडीशंस में बैटिंग में कितने रन लगा सकता है। मैं फिर वही कहता हूँ, ये टीम वही है जिसने 120 नहीं चेज किए थे यार न्यूयॉर्क में। एशिया कप में इन्होंने इतने रन बोर्ड पे नहीं लगाए थे, और शायद वो कहते हैं ना कि मतलब जान आपकी किसमें है, उनकी जान है पहले 3 बैट्समैनों में, क्योंकि वो अच्छी शुरुआत देने में मतलब हो सकते हैं। सैम अयूब, फरहान और सलमान आगा, फिर उनका मिडल ऑर्डर कंसोलिडेट करने वाला है, तो उनकी शुरू में 2 विकेटें गिर गई तो वो टुक 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 पे आ जाएंगे। वर्सेस इंडिया अगर आप देखो, नो डाउट कोई नहीं चाहेगा भैया ईशान किशन या अभिषेक शर्मा आउट हों, बट इन केस मैं कहता हूं खुदा ना खास्ता इंडिया के पास ना फिर भी एक टेम्पलेट है जहां पे बाकी बल्लेबाज भी तकरीबन उसी पेस पे खेलते हैं, प्लस इंडिया 8 नंबर तक बैटिंग करेगा। इन कंडीशंस में अगर आप मुझसे पूछें स्पिनर हमारे, स्पिनर उनके, मैं एक जसप्रीत बुमराह का नाम लेना चाहूंगा राजीव। अगर उन्होंने नया बॉल डाला, 2 आउट कर दिए, गेम ओवर। सेकेंडली बुमराह का नाम आपने ले लिया, हरभजन से सवाल पूछते थे। हरभजन, जसप्रीत बुमराह हमें वर्ल्ड कप जिताने वाला बंदा, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे इस बार? जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली विद न्यू बॉल बहुत बड़ा थ्रेट हैं, और मैं चाहूँगा कि उनको आज नया गेंद दिया जाए, उनको वो अटैकिंग जोन में लेके आया जाए कि जहाँ नए गेंद के साथ टीम इंडिया देखे कि उनसे कैसे विकेट 2-3 मिल जाएं। क्योंकि अगर आप उनको बाद में रखोगे, सोचोगे बाद में वो आएंगे, तो आप ऊपर से एक पार्टनरशिप बनाने का उनको मौका दे रहे हो, वो मौका ना दीजिए। जसप्रीत बुमराह उनका फुल अपने बेस्ट एबिलिटी पे इस्तेमाल करिए, नया गेंद उनको करवाइए। जसप्रीत बुमराह बहुत बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने करके दिखाया, इसलिए उन पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मदन जी, टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से मतलब एक अर्शदीप को रहना चाहिए, या आपको लगता है कि कुलदीप की आवश्यकता पड़ेगी आज के मैच में? या फिर अब इस बीच में एक भी बताते हैं कि दोनों ही कप्तान पिच पर आ गए, टॉस के लिए हम जल्दी आपको बताएंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है, लेकिन इस पर जल्दी से आपकी बात, और टॉस जीत कर भी क्या करना चाहिए भी बताइए। देखिए, टॉस जीत कर मेरे को लगता है कि पाकिस्तान तो बैटिंग ही करेगा, बट जैसे विक्रांत ने कहा कि इंडिया चेज करना चाहेगा, तो कंडीशन को देखते हुए भी कई बार डिसीजन लिए जाते हैं। विकेट क्या खेलती है, थोड़ी सी स्लो खेलती है, तो हो सकता है कि प्रेमदासा को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप चेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को आप
बॉल भी काफ़ी इतना ज़्यादा गेंद नहीं टर्न करता, तो चेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी लेकिन चाहिए। बुमराह तो होंगे, लेकिन क्या अर्शदीप एक फास्ट बॉलर के साथ आपको जाना चाहिए या हार्दिक पांड्या ही रहेंगे आपके? नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या खेलेगा, क्योंकि अगर ये गेंद स्लो आ रहा है तो मेरे विचार में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि पता क्या है, अगर वो उन्होंने पाकिस्तान ने उनको अच्छा नहीं खेला तो उनके मन में तो थोड़ा सा रहेगा ही ना, फियर तो रहेगा कि हम इसको कैसे टैकल करें। तो 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है, और हाँ, हार्दिक पांड्या ने सबसे मोर ऑफ द ज्यादा रीजन है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ना गेम में चलती है कई बार कि यार इस बॉलर को कोई जैसे कोई जो अच्छा सीम करता है, नहीं यार ये गेम सीम कर रहा है तो ये टर्न कर रहा है, जैसे कुलदीप यादव गेंद करता है, तो उसमें एडवांटेज तो है ना। 4 ओवर बड़े शायद वो हाथ से भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर हाथ से नहीं पढ़ पाते तो खेलेंगे कैसे? बड़ी सिंपल है, अगर हम जब भी क्रिकेट का बैटिंग करते हैं तो हम हाथ से पढ़ते हैं भी, हाथ क्या कर रहा है, हाथ से पता लग जाता है कि गेंद अंदर मारेगा, चाइना मैन मारेगा या गेंद टर्न करेगा, वो सब लेकिन माल पड़ जाता है। अभी हाल में जब 3-0 से आ रही है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके स्पिनर्स तो वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी भी दावा कर रहे हैं कि हम अब वो एशिया कप में जो हमने खेला था वैसी टीम नहीं है, बदले हुए, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भी 3-0 से हराया और उसमें स्पिन डोमिनेटिंग फैक्टर था। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने घर पे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बनता ही है, आप क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम को हरा के आए हैं, पर ये डिफरेंट मैच है, ये मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसमें अगर आप प्रेशर को कंट्रोल आप कर लेंगे, क्योंकि कहता है एक आधा चौका भी लग जाए तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।